श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा। पीताम्बरान्दरुणबिम्बफलाधरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः। पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं। मोक्षमूलं गुरु। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। पूज्य गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय। गणेश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आइए समुपस्थित भक्त वृंद, समस्त श्रोताओं एवं भक्तिमती माताएं, प्रथम दिवस की इस पावन बेला में प्रवेश करने से पूर्व आपको इस व्यास मंच से हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हैं। समस्त ग्रामवासियों के इस कड़े परिश्रम से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आज ग्राम जमुनिया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुभारंभ होने जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कथा के सहयोगी बने और विशेष रूप से हमारे ग्राम के, जमुनिया ग्राम के मालगुजार श्री गोटिया जी, इनकी प्रेरणा से ये श्रीमद् भागवत की कथा शुभारंभ होने जा रही है। समस्त ग्रामवासियों का इसमें बड़ा ही सहयोग है। तो प्रथम दिन के इस सत्र में प्रवेश करने से पूर्व हम ये जाने कि भागवत की कथा जो है, श्रीमद् भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है और उसके सुनने से क्या लाभ मिलता है। देखिए, कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है। जीवन में सत्संग की बड़ी महिमा है, क्योंकि कुसंगति तो पग पग पर है, परंतु सत्संग कहीं कहीं मिलता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें भक्ति की महिमा का वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। देखिए, बड़े ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों की ये पावन संहिता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व अपने चित्त को, अपने मन को भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में ले चले, क्योंकि कथा का उल्टा क्या होता है? कथा का उल्टा होता है थका। संसार का थका हुआ व्यक्ति जब कथा में आकर के बैठता है तो उसे सारे संसार की थकान मिट जाती है। इसलिए अपने मन को, ऐसा नहीं है कि तन से यहाँ बैठे हैं और मन कहीं और है, तो अपने मन को भी यही रखें और तन को भी यही रखें और पूर्ण श्रद्धा और भाव से भगवान की कथा श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम पद्म पुराण से लिए गए 6 अध्यायों में भागवत की महिमा का वर्णन है, जो पद्म पुराण से लिए गए हैं। देखिए, अपनी प्रशंसा अगर व्यक्ति स्वयं करे तो अच्छा नहीं लगता, दूसरे प्रशंसा करें तब अच्छा लगता है। तो भागवत की प्रशंसा कौन कर रहे हैं? पद्म पुराण। पद्म पुराणांतर्गत भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हमारे परमात्मा कैसे हैं? सत घन चित घन आनंद घन स्वरूप परमात्मा है। जो सच्चिदानंद परमात्मा है, उनके पाद पद्मों में, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कहा, भगवान के चरणों में प्रणाम करने से क्या होगा? तो कहते हैं, तापत्रये विनाशाय। प्रत्येक प्राणी के अंदर जो ताप से तप रहे हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तीनों तापों से जो जीव तप रहे हैं। देखिए, दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप है इस शरीर का ताप। शरीर में 2 चीजें हैं, बड़े ध्यान से सुने। शरीर में 2 चीजें हैं, एक तन और एक मन। भगवान ने 2 चीजें दी है ना। तो तन का तो हम इतना ध्यान रखते हैं कि जरा सी अगर हमें बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं।
अगर शरीर में कुछ हो गया तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन मन का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें सत्संग में बैठना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि तन को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है और मन को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। अगर हमने जीवन में भगवान का सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, तो हमारा मन बड़ा असंतुष्ट हो जाएगा। और मन जब असंतोष रहेगा तो महाराज शरीर में जो कष्ट होता है वो सिर्फ मन से ही होता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों के मालिक है मन और हम मन के वशीभूत हैं। अच्छा, उदाहरण से समझे। मन हमारा कह रहा है कि कथा सुनने चले, तो कथा सुनने आ गए। मन ने कहा कि वही कथा है, सब सुनी सुनाई, और वही पंडित जी हैं, क्या कथा सुनने जाना, तो घर पे ही बैठे रह गए। मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारे बंधन का कारण है, क्योंकि मन की जो चाबी है, मन की जो ताले की चाबी है, अगर इधर घुमाओ तो ताला बंद हो जाता है और इधर घुमाओ तो ताला खुल जाता है। तो मन के ताले की जो चाबी है वो हमने संसार की ओर मोड़ के रखी है। हमारे मन की चाबी संसार की ओर मुड़ी है, मतलब ताला बंद है, और वही संसार रूपी चाबी हमें घुमाना है किसकी ओर? परमात्मा की ओर। जब भगवान की ओर हम अपने मन की चाबी घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा और हम मन से सुखी हो जाएंगे। तो कहते हैं जो मन में ताप है ये दैहिक ताप है। कहा महाराज अभी तक तो बढ़िया समय कट रहा था, 80 साल के हो गए, परंतु अब मन बड़ा असंतोष है। तो कहा क्यों? कहा नई बहू जो घर में आई है उसका ही चलावा चल रहा है, अब तो ऐसा लगता है कि आगे समय नहीं कटेगा। तो ये मन से हम तप रहे हैं। ये होता है मानसिक दैहिक ताप। एक भौतिक ताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो तीनों तापों से मुक्ति दिलाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। भगवान के पाद पद्मों में हम प्रणाम करके भगवान को प्रणाम करें तो हमारे संसार में जो जीवन में ताप चल रहे हैं वो तीनों तापों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए कथा में प्रवेश करें। ये भागवत की पावन कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में चल रही है, जिसे 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित होकर के श्रवण कर रहे हैं। तो देखिए इसमें एक मन में संदेह प्रश्न आता है कि हम जितनी भी कथाएं सुनते हैं, चाहे सत्यनारायण की कथा सुने, चाहे शिव पुराण सुने, चाहे देवी भागवत सुने, ये सारी कथाएं नैमिषारण्य में क्यों होती हैं? नैमिषारण्य से ही सारी कथाओं का प्रारंभ क्यों होता है? तो एक बार की बात है, समस्त ऋषियों ने एकत्रित होकर के विचार किया कि 1000 वर्ष तक चलने वाला एक सत्संग किया जाए। देखिए सत्संग की कितनी महिमा है। 1000 वर्ष तक चलने वाला एक सत्संग रूपी यज्ञ किया जाए। उस यज्ञ में समस्त कथाओं का वर्णन हुआ है। जो 1000 वर्षों तक चला सत्संग, उसी सत्संग में सारी कथाएं सुनाई गई हैं। तो श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं और 88,000 ऋषि वृंद बैठ करके ये कथा सुन रहे हैं। परंतु उसमें जो प्रबुद्ध श्रोता हैं श्री सौनक जी महाराज, सभी श्रोताओं के जो मुखिया हैं वो सौनक जी महाराज बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं। देखिए श्रोता और वक्ता दो प्रकार के होते हैं। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता वक्ता अच्छी कथा सुनाएगा, क्योंकि भाई श्रोता को सजग होना चाहिए, एकदम बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए कि महाराज जी क्या सुना रहे हैं। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता वक्ता अच्छी कथा सुनाएंगे, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता, वक्ता भी अपनी कथा बक बका के चले जाएंगे। तो इसलिए जो श्रोता हैं श्री सौनक जी महाराज बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं। तो श्रोताओं में जो सौनक जी महाराज हैं वह कहते हैं सूत जी महाराज से कि हे भगवान, ये बताइए कि ये वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए करते क्या हैं? भाई भक्ति,
ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कौन सा साधन करना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आपकी ये बात सुनकर के हम बड़े प्रसन्न हो गए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं, सावधान तनया शृणु, बड़े सावधान होकर के सुने। आज मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का सार बताने वाला, समस्त शास्त्रों का जो सार है वो बताने वाला हूं। क्या कहते हैं? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये वही श्रीमद् भागवत की कथा है जो मोक्ष को प्रदान करने वाली है। सूत जी महाराज क्या बता रहे हैं? कालव्याल मुखग्रासः त्रास निर्णास हेतवे। कहते हैं, प्रत्येक प्राणी काल रूपी अजगर, एक समझ ले, ये संसार में एक अजगर मुंह फाड़े बैठा है और उसके मुख में आप हम सब बैठे हैं। काल रूपी ब्याल के मुख में बैठे हैं और हम अपने आप को बड़ा सुखी मानते हैं। बोले कब तक सुखी हैं? जब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं करता। काला रूपी जो ब्याल है, मतलब अजगर है, जो मृत्यु है, उसके भय से प्रत्येक प्राणी भयक्रांत है। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है, भगवान ने, ये तो हमें सब पता है, हम आपको और हमें, कि एक दिन जाना निश्चित है, लेकिन तारीख पता नहीं है। तो बढ़िया हम मस्ती से घूमते रहते हैं। यदि हमें तारीख पता चल जाए कि इस दिन जाना है, तो महाराज वो तारीख नहीं आ पाएगी और पहले ही प्राण निकल जाएंगे। क्योंकि मृत्यु का जो भय है इतना भयक्रांत होता है। यदि हमें पता चल जाए कि आज से 7वें दिन मरना है, तो प्रतिदिन अब कोई कहे कि भैया 7 दिन में मरने वाले हैं और 7 दिन बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, देश विदेशों की सैर करो, तो भला मन लगेगा कहीं? उस व्यक्ति को तो ऐसा लगेगा कि 7 दिन में मरना है और 4-5 दिन ही होंगे, और उसको ऐसा लगेगा कि अब बस 2 दिन बचे हैं और 7 दिन आने से पहले ही उसको महाराज प्राण निकल जाएंगे। तो काल का जो त्रास है, काल रूपी जो त्रास है, उससे कैसे बचा जाए? उससे बचने का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत। ये भागवत की कथा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। ये भागवत की कथा हमें बताती है कि मृत्यु का भय क्या है। देखिए एक उदाहरण से समझे, निद्रा और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। निद्रा में और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम सोते हैं तो ये हमें भली भांति ज्ञान है कि जब हम जगेंगे तब संसार के सभी लोग हमें मिल जाएंगे। और मृत्यु में क्या है कि एक बार आंख बंद हुई और ये संसार छूट जाएगा। तो महाराज मृत्यु का भय नहीं है, संसार छोड़ने का भय है कि हमने अपने जीवन में इतना धन कमाया है, इतनी हमारी दुकानें हैं, इतनी फैक्ट्री हैं, उनको छोड़ने का भय है, मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का मंगल दिवस है। लेकिन ये कब हमें समझ में आएगा कि मृत्यु सुखमय है? देखिए कष्ट तो जिंदगी देती है, मृत्यु तो सुखमय होती है। हमें यहां से जाने का सिर्फ एक ही कष्ट है कि हमारे संसार के लोग छूट जाएंगे, बाकी कोई कष्ट नहीं है। और जब धीरे धीरे हम इस संसार को स्वतः ही छोड़ देते हैं तो हमें फिर मरने का डर नहीं लगता। इसलिए शास्त्रों ने वर्ण धर्म व्यवस्था बतलाई है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर ग्रस्त, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। तो शास्त्र कहते हैं कि जब हमारी उम्र में वन लग जाए, वन कब लगता है? 50 के बाद क्या आता है? 51। उम्र में वन लग गया ना,
तो कहते महाराज अब घर की आसक्ति छोड़ो और वन की ओर अपने मन को ले चलो। परंतु ऐसा होता है कि 80-80 साल के जो हो जाते हैं माताएं और 80 साल के दादा हो गए, लेकिन महाराज घर में ऐसी आसक्ति लगाए बैठे हैं कि अभी भी माता जी तिजोरी की चाबी अपने पास रखती हैं कि कहीं बहू चुरा करके न ले जाए, कहीं सब घर का सामान खाली ना हो जाए। तो इसको कहते हैं संन्यास आश्रम। धीरे धीरे जब हम अपने जीवन में संसार से, घर परिवार से विरक्ति करेंगे, तब हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। ऐसा नहीं, मरकट लोचन वैराग्य तो सबको होता है। मरकट समझते हैं? मरकट कहते हैं बंदर को। तो कहते हैं जब बंदर को रात में ठंड लगती है तो सुबह विचार करता है कि कल प्रातः काल होते ही घर बनाएंगे। भैया इतनी ठंड लगी रात भर, प्रातः काल होते ही घर बनाएंगे। और जैसे ही सूर्य भगवान उदित हुए तो सूर्य की पहली किरण जैसे ही बंदर के शरीर पे पड़ी तो विचार करने लगा कि ठंड तो चली गई, अब घर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो इसको कहते हैं मरकट लोचन वैराग्य, कि घर पे हुई खटपट तो चलो बाबा के मठ पर। ये वैराग्य नहीं होना चाहिए। कहते हैं 51 वर्ष के बाद, 50 के बाद जब 51वां वर्ष लग जाए तो 75 तक यानी 25 साल तक हमें घर में रहकर घर की सामग्री और घर परिवार से हमें अपने मन को हटाना चाहिए। घर में रहकर घर की चीजों से हमें विरक्ति रखना चाहिए। घर में होते हुए भी ऐसे रहो कि मानो हम घर पर नहीं हैं। अपने मन को सदैव भगवान में लगा के रखो। कहते हैं ना हरि छोड़ो न जग भूलो जिंदगानी में, ना हरि छोड़ो न जग भूलो जिंदगानी में। और इस संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल का पुष्प देखा है? कीचड़ में रहता है, लेकिन 1000 बाल्टी आप उसके ऊपर पानी डाल दें, जैसे ही पानी डालना बंद करेंगे पूरा पानी नीचे गिर जाता है, एक बूंद भी कमल के ऊपर नहीं ठहरता। तो हम इस संसार में कमल रूपी रहें कि संसार में तो हैं परंतु माया में ना फंसे। तो कहते हैं माया में कब नहीं फंसेंगे हम? जब हम मायापति की शरण में चले जाएंगे। माया हमें कब नहीं व्यापेगी? जब हमारे ऊपर मायापति की कृपा होगी। कहते हैं नट कृत विकट कपट खगराया और नट सेवक ही ना व्यापे माया। अच्छा, आपने जादू तो देखा होगा। एक जादूगर होता है, अपनी जादुई कला से क्या दिखाता है कि उसने नोटों का ढेर लगा दिया और सामने जो बैठी जनता है यही समझती है कि भाई जादूगर तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास इतने सारे पैसे हैं। परंतु जो उसका जमूरा होता है, उसका जो सेवक होता है, वो ये बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे मालिक के पास कोई धन पैसा नहीं है। अगर रुपया पैसा होता तो यहाँ 100-100 रुपए में क्यों खेल दिखाता? ये सब झूठा है, ये सब नकली रुपया है। तो जो जमूरा होता है वो जादूगर की सारी माया को जानता है। तो महाराज हम भी जब परमात्मा के जमूरे रूपी भक्त बन जाएंगे तो हमें ये सारी माया का खेल समझ में आने लगेगा। नट कृत विकट कपट खगराया और नट सेवक ही न व्यापे माया। हम उन परमात्मा नटराज के सेवक बन जाएं, भगवान के सेवक बन जाएं, तो ये सारी माया का खेल हमें समझ में आ जाएगा। माया में 2 शब्द हैं। माँ मतलब होता है परमात्मा, माँ मतलब होता है जो है, और या मतलब होता है जो नहीं है। तो क्या नहीं है? ये संसार, घर, मकान, आप, हम सब नहीं है। ये सब मिथ्या है, सब झूठ है। लेकिन क्या है? सिर्फ परमात्मा जो त्रिकाला बाधक सत्य है, जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो परमात्मा सत्य स्वरूप परमात्मा है। आप, हम सब तो मिथ्या हैं। आप, हम सब असत हैं। अब कोई हमसे कहे कि 200 साल पहले ये मकान था क्या? नहीं था। और 200-500 साल बाद ये मकान रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो माया क्या करती है? जो है यानी परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है, माया उसे छुपा लेती है।
और या का अर्थ क्या होता है? ये संसार। तो संसार को हमें दिखा देती है और इस खुली हुई आंखों से हम स्वप्न देख रहे हैं, और खुली हुई आंखों से सिर्फ स्वप्न देखते हुए हम इस माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि काल रूपी ब्याल का मतलब मृत्यु का भय बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को जाने की बड़ी चिंता रहती है। देखिए, एक उदाहरण से समझे। एक देश का ऐसा कानून था कि वहां पर जो राजा था वो सिर्फ 5 साल के लिए ही राजा बनता था। 5 साल बाद उसे नगर के उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां के जीव जंतु उसे खा जाते थे। तो नगर में एक नदी बहती थी, नदी के उस पार एक जंगल था। अच्छा, एक और उसमें नियम था कि 5 साल के बाद राजा को जो मंत्रिमंडल है नगर के उस पार जंगल में छोड़ने ले जाते थे, और जब वापस आते थे तो सबसे पहले जो व्यक्ति मिलता था उसे ही राजा बना देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा को जब जंगल में छोड़ने गए और मंत्रीगण लौट रहे थे, तो एक साधु महात्मा मिल गए, एक योगी महात्मा मिल गए। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज आज से आप हमारे देश के राजा हैं। तो साधु महात्मा कहते हैं, यहाँ हम सन्यासी बने घूम रहे हैं और आप राजा बना रहे हैं। कहा, महाराज हमारे देश का कानून है कि सबसे पहले जो व्यक्ति मिलेगा राजा को छोड़ने के बाद उसको ही राजा बनाया जाएगा। तो महाराज कहते, चलो ठीक है, बना दो। परंतु जो मंत्रीगण हैं कहते हैं एक और नियम है, आपको सिर्फ 5 साल के लिए ही राजा बनाया जाएगा, 5 साल के बाद आपको भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो महाराज कहते, फिर हमें राजा नहीं बनना है। तो कहा, यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको तो राजा बनना ही पड़ेगा, आप हमारे मालिक हैं, आपकी आज्ञा सभी लोग मानेंगे। तो अब सन्यासी महात्मा है, उनको तो किसी चीज से मोह माया है ही नहीं। तो साधु महात्मा राजगद्दी पर बैठ गए। मंत्रीगण जब है सभी लोग मिलकर के महाराज का राज्याभिषेक कर दिया। राज सिंहासन पर बैठते ही जो योगी बाबा थे उन्होंने सबसे पहले क्या आदेश दिया कि नदी के उस पार जो जंगल है पूरा जंगल कटवा दो, पूरा जंगल कटवा दो और बढ़िया बढ़िया वहां पर मकान बनवा दो, बढ़िया बढ़िया पक्की सड़क बना दो। तो महाराज बढ़िया बढ़िया जंगल पूरा कटवा दिया, जो जीव जंतु थे सारे भाग गए और बढ़िया मकान बन गए, बढ़िया फैक्ट्रियां बन गई और बढ़िया सड़क बन गई। अब साधु महाराज के 5 वर्ष जब पूरे हो गए तो महाराज जहां राज्य कर रहे थे, जो संत महात्मा राज कर रहे थे, वो कहते हैं कि अब बताओ क्या करना है, हमें जंगल में जाना है कि नहीं। तो मंत्रिमंडल कहते, महाराज यहाँ से बढ़िया व्यवस्था तो आपने वहां कर ली पहले ही, यहाँ से बढ़िया व्यवस्था तो आपने वहां कर ली, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, आप यहाँ रहें चाहे वहां रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साधु महात्मा कहते हैं, तो फिर आगे फिर हमें 5 साल के लिए राजा बना दो। तो मंत्रिमंडल कहते, महाराज आज से आप हमेशा के लिए राजा बन जाओ। तो देखिए इससे क्या समझ में आया। कहते हैं कि हम इस संसार में तो हैं, परंतु हम आगे की व्यवस्था बनाकर रखें। जहां हमें भाई एक व्यक्ति 100 वर्ष जिएगा, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की आयु है, तो जहां हमें पल की खबर नहीं, वहां हम 1000 वर्ष का सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि हमारे नाती पोते बच्चों को भी कभी एक जीवन में माचिस ना खरीदना पड़े। इतनी धन संपदा जुटाने में लगे हैं, लेकिन जहां हमें हजारों वर्ष रहना है वहां की क्या व्यवस्था है? वहां की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मृत्यु का भय हमें सताता है, क्योंकि हमारी नदी के उस पार का अर्थ है कि जो हमें जंगल रूपी मृत्यु के बाद जो जंगल में जाना है वहां की हमने कोई व्यवस्था नहीं की है, इसलिए हम डरते हैं। तो इस संसार में रह करके सबसे पहले हमें वहां की व्यवस्था करना है। और महाराज वहां की व्यवस्था क्या है? वहां की व्यवस्था ये नहीं है, ये हरे हरे नोट नहीं चलते वहां कि हम इतने धनवान हैं। भाई पता चला कि फलाने सेठ जी आए हैं तो ये तो नरक नहीं जाएंगे, ये स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं है।
वहां क्या चलता है? हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म, हमारे द्वारा किया गया दान पुण्य, हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कर्म। देखिए, भगवान ने ये दो सुंदर हाथ हमें जो दिए हैं, ये 84 लाख जीवियों में किसी के नहीं है। इतने सुंदर हाथ 84 लाख योनियों में किसी के देखे आपने? किसी के नहीं है। तो मृत्यु के उपरांत जब भगवान पूछते हैं अपने पार्षदों से कि हमने इनको दो सुंदर हाथ दिए थे, इन्होंने उसका क्या सदुपयोग किया? तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ इन हाथों से भोग भोगे हैं, इस जीवन में इन हाथों का कोई सदुपयोग नहीं किया है। तो भगवान कहते हैं इनके दोनों हाथ छीन लो, इनको दो पैर और लगा दो। तो दो पैर हमारे पहले से हैं, दो पैर और लग गए तो क्या बन गए? हम 4 पैर वाले जानवर बन गए। और भगवान कहते चलो आगे बढ़ाओ, क्योंकि हाथों का हमने सदुपयोग किया ही नहीं। और हाथों का सदुपयोग क्या है? कहते हैं हाथों का सदुपयोग है इन हाथों से दान करना, इन हाथों से भगवान की सेवा करना, इन हाथों से ठाकुर जी की पूजा करना, इन हाथों से माता पिता की सेवा करना। ये हाथों का सदुपयोग है। नहीं तो संसार में जो पशु हैं, कुत्ते बिल्ली इत्यादि भी संसार में संतान उत्पत्ति कर लेते हैं और अपना भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन हम में और उनमें सिर्फ एक ही फर्क है कि भगवान ने हमें निर्मल मति दी है और सुंदर दो हाथ दिए हैं, जिससे हमें इन हाथों से माला जपना चाहिए। कहते हैं जीवन में भजन बढ़ाओ, भजन मत बढ़ाओ। अपने जीवन में भजन को बढ़ाओ। अब जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास धन आए तो क्या करना चाहिए? माला। माला का अर्थ क्या होता है? माल आ। तो माला जपो भगवान के नाम की, तो माला अपने आप, माला जपने से माल अपने आप आने लगेगा। परंतु ये कब संभव है? जब हम सत्संग में बैठेंगे। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग की इतनी महिमा है कि हम अगर सत्संग में नहीं बैठते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, तो हमारा मन निर्मल नहीं होगा। हमारे मन में भगवान के प्रति कब श्रद्धा जगेगी? जब परमात्मा के हम गुण गणों को सुनेंगे, भगवान ठाकुर जी की कथा को सुनेंगे, तब तो हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। भाई, जैसे माताएं बाजार से साड़ी खरीद के लाती हैं, अगर उन्होंने उस साड़ी का प्रचार कर दिया कि इतनी बढ़िया साड़ी है और 5,000 की लाए हैं, तो महाराज देखो फिर कैसे 4-5 माताएं और खरीद लाती हैं। तो जब तक हम भगवान की कथा की प्रशंसा नहीं सुनेंगे, परमात्मा के गुणों को नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान में मन लगने वाला नहीं है। इस संसार में हम अपने मन के वशीभूत होकर के जबरदस्ती व्यक्ति जो है अभिमान में घूम रहा है। अपने अभिमान में व्यक्ति घूम रहा है। तो हम कहते हैं कि जिस दिन जीवन में अभिमान आ जाए, जिस दिन जीवन में अभिमान आ जाए, एक चक्कर शमशान का लगा करके आ जाना चाहिए। देखना चाहिए कि हमसे बड़े बड़े अभिमानी वहां राख का ढेर बने पड़े हैं। हमसे भी बड़े बड़े अभिमानी वहां राख का ढेर हो गए, तो हम क्या चीज हैं? कहते हैं पूज्य गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। देखिए, हमारे इस शरीर में जो हम कहते हैं मैं, तो मैं नाम की तो कोई वस्तु है नहीं। आपसे कोई पूछे ये क्या है? आंख, ये कान, ये नाक। तो मैं नाम की ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम सिर्फ मैं करते रहते हैं कि ये मेरा है? यही माया है। मैं और मोर तोरते माया। तो कहते हैं संसार में हम बड़े मदमस्त होकर के घूम रहे हैं। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जीवन भर हम कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लें, कितनी भी महंगी कार में चल लें, परंतु अंतिम यात्रा हमें काठ की कार में ही करना है, लकड़ी की कार में ही जाना है। तो कहते हैं 4 गजी चरगजी मगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी और चारों कोने आग लगा दी,
फूंक दयो जस होरी, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। इस संसार के हमारे सिर्फ परमात्मा ही सच्चे शागिर्द हैं, ये हमें अपने मन में बिठा लेना चाहिए। इस संसार में पत्नी, बच्चे, घर, मकान, दुकान कोई हमारा नहीं है। ये संसार सब मिथ्या है और जिसमें हम फंसे हुए हैं सिर्फ हमारे सच्चे साथी सिर्फ परमात्मा है। वही हमारे मित्र हैं और वही हमारे सुख दुख के साथी हैं, अन्यथा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जीवन में जब कष्ट आता है तो कुछ दिनों तक तो हम घर वालों को चिल्लाते हैं, लेकिन महाराज एक समय ऐसा आता है कि फिर ये कहते हे भगवान बचा ले। तो जब पहले से ही हमें पता है कि अंत में उनको पुकारना है तो उनको अंत में क्यों पुकारे, पहले से ही पुकारे। भगवान को हम पहले से ही अपने मन में बसा करके रखें कि हमारा इस संसार में कोई नहीं है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कहते हैं जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोए खड मासा रे, और 13 दिन तक तिरिया रोवे फेर करे घर वासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। किसी माँ का अगर पुत्र चला जाए तो जब तक माता जीवित रहती है वो तब तक रोती है, और बहन रोए खड मासा, खड यानी 6 महीने, और 13 दिन तक तिरिया, तिरिया मतलब पत्नी, सिर्फ 13 दिन तक रोती है, पर कहती है महाराज जाने वाले चले गए, आगे का जीवन देखो। तो संसार में जो हमारा ये शरीर है ये नाशवान है, और इस शरीर से अगर हमने जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। इस शरीर से अगर हम परमात्मा को नहीं पा सके तो जीवन में फिर हमें आगे न जाने ये मनुष्य शरीर कब मिलेगा। और मनुष्य शरीर ही इतना सुलभ साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का कि आगे भगवान की न जाने कैसी कृपा हो जाए कि हम 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इस मनुष्य शरीर में आए हैं, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर हम भगवान को ना पा सके तो समझ लें कि जीवन हमारा व्यर्थ है। एक महाराज जी कहते हैं कि रे मन मूरख तूने हीरा जन्म गवायो। ये मनुष्य शरीर जो है ये हीरा जन्म है, इसे हम व्यर्थ गवा देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि सबसे बड़ा मृत्यु का भय है, और मृत्यु के भय से अगर बचना है तो मृत्यु पति को अपना पति बना लो। देखिए परमात्मा आप हम सबके पति हैं। पति का अर्थ होता है स्वामी, हमारे सबके पति हैं परमात्मा। ये संसार में तो सब झूठे पति हैं। मीरा जी कहती ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, सिर्फ मेरे एक वही पति हैं, जिसके सिर मोर मुकुट सोई मेरो पति होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो हमारे भी सिर्फ एक ही पति हैं, ये संसार तो सब एक दिखावा है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कीरेण सुखेन भासितम। ये श्रीमद् भागवत की कथा इतनी दिव्य कथा है कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा तो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की पावन संहिता राजा परीक्षित को सुना करके और उनको भय से मुक्त कर दिया, मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया राजा परीक्षित को। जब सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे राजा परीक्षित को तो देवता स्वर्ग से अमृत लेकर के आ गए, और अमृत ला करके सुखदेव जी से कहते हैं कि आप राजा परीक्षित को इसलिए कथा सुना रहे हैं क्योंकि उनको 7 दिन में मृत्यु का भय है, तो ये स्वर्ग का अमृत हम लेकर के आए हैं, आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए जिससे ये हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये देवता तो बड़े छलिया हैं भाई, बिगर स्वार्थ के तो ये कभी आते नहीं हैं, आज बिन बुलाए कैसे आ गए। तो सुखदेव जी कहते हैं देवताओं से कि अमृत पिला दो, परंतु बदले में क्या चाहते हो। तो देवता कहते हैं सुखदेव जी से कि बदले में हम चाहते हैं कि प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतम
श्रीमद् भागवतामृतम। आप जो स्वर्ग का अमृत है वो राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये भागवत रूपी कथामृत हमें पान करा दीजिए। तो सुखदेव जी बड़े जोर से हंस पड़े और कहते, अरे ठगियाओ, क्वा स्वधा को कथा लोके को कांचा को मणिर महान। आप कांच की तुलना मणि से कर रहे हो। कहां ये मणि रूपी श्रीमद् भागवत का अमृत और कहां कांच के टुकड़े के समान तुम्हारे स्वर्ग का अमृत। तो बताइए, भागवत का जो ये अमृत है आज कलिकाल में जो जन जन में सुलभ है, वो इतना दुर्लभ भागवत अमृत है कि सुखदेव जी ने देवताओं को अमृत देने पर भी नहीं पिलाया। सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। कहते हैं कहां ये कथामृत और कहां स्वर्ग का अमृत। भाई, स्वर्ग जाना जो है कोई अच्छी बात नहीं है। स्वर्ग एक भोग भूमि है। देवता भी स्वर्ग के मृत्यु लोक में आना चाहते हैं ये मनुष्य शरीर पाना, क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग में जो देवता है वहां तो भोग विलास की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक पुण्य है तब तक जीव स्वर्ग में है। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, जैसे ही हमारे पुण्य नष्ट हो गए तो वह स्वर्ग से धड़ाम से नीचे आकर पृथ्वी पर गिरता है। जैसे कि किसी अच्छी बड़ी होटल में हम जाएं और 1 लाख रुपया जमा कर दें कि भैया हम कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन कमरे में भिजवाना और हमारी सेवा के लिए 4 नौकर लगा देना। तो होटल वाले कब तक सेवा करेंगे? जब तक आपके 1 लाख रुपए जमा है। जैसे ही खत्म होने वाले होंगे तो कहेंगे महाराज दूसरे 1 लाख और जमा करो, नहीं तो होटल खाली करो। और वही हाल है देवताओं का कि पुण्य रूपी जो उनके पास धन है स्वर्ग में तब तक है जब तक उनके पुण्य चल रहे हैं। जैसे ही पुण्य समाप्त हुए तो स्वर्ग से नीचे पटक दिए जाते हैं। तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, परंतु भगवान का एक ऐसा धाम है जहां पर जाने का मार्ग है, आने का कोई मार्ग नहीं, आने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ जाने का रास्ता है। उसको कहते हैं मोक्ष। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जो मोक्ष को प्रदान करने वाली है। और स्वर्ग का अमृत ऐसा है कि राजा परीक्षित कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहेंगे, फिर इसके बाद उनको मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। इसलिए सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। तो देखिए, बड़े ध्यान से सुने, कथा कहाँ चल रही है? नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा सुना रहे हैं श्री सूत जी महाराज। और श्रोता बनकर के जो 88,000 ऋषि वृंद बैठे हैं उसमें उनके प्रबुद्ध श्रोता हैं श्री सौनक जी महाराज। तो सौनक जी महाराज कहते, महाराज इतनी अच्छी भागवत की कथा है तो फिर 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? भाई 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से चालू हुई? जब इतनी अच्छी कथा है तो 1 महीने क्यों नहीं चलती, 2 महीने क्यों नहीं चलती? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत की कथा का शुभारंभ 7 दिन का क्रम जो है वो सनकादियों ने प्रारंभ किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। ये महाराज पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, ये इतने वृद्ध हैं कि इनकी आयु का कोई पता नहीं है, परंतु ये सिर्फ 5 वर्ष के बालक ही दिखते हैं। ये 5 वर्ष के ही दिखते हैं हमेशा। सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायाम चत्वारहर्षयो मला सत्संगार्थ समायाता ददसुस्तत्र नारदः। एक दिन विशालापुरी, विशालापुरी किसे कहते हैं? बद्रीनाथ को। एक दिन विशालापुरी में चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार विचरण कर रहे थे। और कैसे विचरण कर रहे थे? ऐसे नहीं कि आप हम सब के जैसे कि 4 मित्र मिल गए तो बुराई करने लगे।
समाज में कहाँ क्या चल रहा है इसकी बुराई करने लगे। ऐसे नहीं विचरण कर रहे, सत्संगार्थ सत्संग के विचार से घूम रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो उससे हम सत्संग करें। देखिए, ये बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। जो सनकादि हैं सत्संग के विचार से भ्रमण कर रहे हैं कि यदि कोई मिल जाए तो हमें कथा सुना दे। अगर ऐसा व्यक्ति मिलता है कि कथा नहीं सुना सकता तो हमसे बैठ के कथा सुन ले। परंतु उन्होंने क्या देखा कि बद्रीपुरी में, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में नारद जी दिखाई पड़ गए। नारद जी को देख करके चारों भैया बड़े प्रसन्न हो गए कि ये तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चलो बढ़िया सत्संग करेंगे। परंतु जैसे ही नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी बड़े उदास मन से बैठे हुए थे। खिन्न मन से नारद जी को देख करके सनकादि ऋषि कहते हैं, अरे नारद जी, आप जैसे महात्मा के चेहरे पर ये उदासी कैसी? भाई, आप तो ऐसे महात्मा हैं जो साक्षात भगवत प्राप्ति करा देते हैं, फिर आपके मन में ये उदासी कैसी? आपके मन में तो, आपके चेहरे पर ऐसी उदासी दिख रही है जैसे महाकंजूस का धन चोरी हो गया हो, जैसे किसी महाकृपणी व्यक्ति के 100 रुपए कहीं कथा में खर्च हो गए हो। आपके चेहरे पर तो ऐसी उदासी नजर आ रही है। आपकी इस उदासी का कारण क्या है? तो नारद जी फिर यहाँ पर बताना प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं इस बात से उदास हूँ, एक दिन मैंने विचार किया कि भ्रमण करने चलते हैं, तीर्थों का सेवन करने चलते हैं। तो जब मैं तीर्थों में गया तो मैंने देखा कि तीर्थों में प्रायः पाखंड चालू हो गया। तीर्थों में जो साधु महात्मा है वो सब पाखंड फैला रहे हैं। पापस्य खंडः इति पाखंडः, पाप का ही एक खंड है पाखंड। देखिए, संत महात्मा, संतों के क्या लक्षण हैं? संतों के लक्षण हैं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा देहिनाम, अजात शत्रवः शांता साधवो साधु भूषणः। ये साधुओं के आभूषण हैं कि उनके अंदर करुणा हो, दया हो, तितिक्षा यानी दया, और अजात शत्रवः, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसे संत महात्मा हो। परंतु महाराज नारद जी कहते हैं कलिकाल में मैंने ऐसे संत तो कहीं देखे नहीं। क्या कहते हैं? मैंने ऐसे संत देखे हैं। देखिए, संत बनना भी बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर मुड़वा लें और भगवा वस्त्र पहन लें, बन गए संत। तो कहते हैं मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिटे खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। ऐसे संत नहीं होना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं मैंने प्रायः देखा कि पाखंड फैल रहा है, तो मैं तीर्थों को छोड़ करके फिर मैंने विचार किया कि गृहस्थियों के यहाँ जाकर देखें। भाई, साधु संत महात्माओं में तो मैंने देखा है कि प्रायः सब पाखंड फैला रहे हैं। तो मैंने विचार किया कि गृहस्थियों के यहाँ जाकर देखें। तो मैंने क्या देखा गृहस्थियों के यहाँ? तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदाय कहा। नारद जी कहते हैं कि मैंने गृहस्थियों के यहाँ देखा तरुणी प्रभुता गेहे। तरुणी कहते हैं नई बहू। कहते हैं नारद जी कि मैंने देखा घर में नई बहू का चलावा चल रहा है। नई बहू ने कहा कि मेरी अगर बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने देखा श्याल को बुद्धिदाय कहा। देवी जी जो है, नई बहू घर में आती हैं तो महाराज तब तक ही सास ससुर की सेवा करती हैं जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाती। जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ में आती है तो अपने पतिदेव के कान भरना चालू कर देती है। क्या कहती हैं कि मैं आपके लिए अपनी सखी सहेली सब छोड़ करके आ गई, घर परिवार सब छोड़ करके आ गई। आप भी अपने माता पिता सगे संबंधियों को छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो।
नारद जी कहते हैं जो मैंने गृहस्थियों के यहाँ देखा कि नई बहू का चलावा चल रहा है और सियाल को बुद्धिदाय कहा। अगर घर में भले ही 90 साल के दादाजी घर में विराजमान हैं, लेकिन कोई सलाह लेना है तो उनसे नहीं पूछा जाएगा। क्या कहेंगे, दादाजी का तो दिमाग खराब हो गया है, कुछ की कुछ बातें करते हैं। तो सलाह अगर लेनी होगी तो घर में साले सांप को बुलाया जाएगा। सियाल को बुद्धिदाय कहा। मायके से, अपने मायके से बहुरानी अपने भाई को बुलाएगी कि मेरे भाई से सलाह लो, मेरा भाई जैसा कहेगा, साले सांप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो कहते हैं देखिए, अगर साला बुद्धिमान हो तो भाई सलाह लेने में क्या आपत्ति है। अर्जुन हमेशा अपने साले से सलाह लेते हैं कि नहीं लेते, लेकिन अर्जुन के साले सांप कौन हैं जानते हैं आप? भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण अर्जुन के साले हैं। भगवान की सगी बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही है। तो कहा अगर साले सांप भगवान श्री कृष्ण के जैसे हैं तो सलाह लेने में भाई क्या बुराई है। परंतु नारद जी कहते ऐसा नहीं है। सौनकादि ऋषि कहते हैं अगर साले साहब द्वारकाधीश जैसे हैं तब तो सलाह भाई लेना चाहिए। नारद जी कहते ऐसे साले साहब नहीं हैं। हमारे ब्रज वृंदावन में एक कहावत है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तो महाराज साले साहब आकर के कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल जैसे साले नहीं हैं, बहन जी के कहने पर बुलाए गए हैं, इसलिए जैसे कह रहे हैं वैसा ही घर में होगा। तो नारद जी कहते हैं इस बात से मैं बड़ा खिन्न हो गया। तब मैंने विचार किया कि भगवान की जो क्रीड़ा स्थली है श्रीधाम वृंदावन, अब वहां चलना चाहिए। तो वृंदावन जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं तो मन एकदम रोमांचित हो गया, क्योंकि वृंदावन जो है वो प्रेम की भूमि है। वृंदावन में मन बड़ा रोमांचित हो गया। परंतु नारद जी ने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वृंदावन में यमुना जी के तट पर एक देवी जवान है और रो रही है, और अपनी गोद में 2 बालकों को लिटाए हुए हैं जो 90 साल के बुढ़े हो गए और उनको पंखा कर रहे हैं। नारद जी ने पास में जाकर के देखा कि ये देवी कौन है। भाई नारद जी का तो काम ही है लोगों के दुख दूर करना। तो विचार करते हैं ये देवी कौन है, जरा नजदीक जाकर के देखें। परंतु जब नारद जी ने देखा कि यहाँ सब माताओं का ही समूह है, पुरुष वर्ग कोई दिखाई नहीं पड़ता, तो नारद जी ने विचार किया कि भाई जहाँ देवियों का समूह हो वहां अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए। तो नारद जी जब वापस आने लगे तो जो देवी अपनी गोद में 2 वृद्ध बालकों को लिटाए हुए थी वो क्या कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशयः। हे साधु, भो साधु, आप जरा ठहर जाइए। नारद जी कहते देवी आप कौन हो? बद देवी सबस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। हे देवी आप अपना दुख बताइए, आप कौन हो? तो वो देवी कहती है अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। हे नारद जी मैं भक्ति महारानी हूँ और ये जो मेरे पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई माता जवान है और पुत्र बूढ़े हो गए। माता जो है वो अभी युवावस्था में है और पुत्र जो है वो बुढ़े हो गए। तो नारद जी कहते देवी इसका क्या कारण है? तो भक्ति महारानी कहती है नारद जी से कि द्रविड़ देश से उत्पन्ने, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी। कहीं कहीं पाखंडियों ने मेरा ऐसा शोषण किया कि महाराज मैं सीधी भाग करके इस कलिकाल में सीधे वृंदावन धाम आ गई। परंतु वृंदावन में जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मैं तो एकदम जवान हो गई, परंतु मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये अभी भी बूढ़े हैं। इनकी अगर
जवानी वापस नहीं लौटी तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी से भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी कहते हैं देवी आप चिंता मत करो, आपके दुख की निवृत्ति मैं करूंगा, इसका मैं वचन देता हूं। तो नारद जी जानते हैं कि ज्ञान वैराग्य कैसे प्रबुद्ध होंगे, कैसे चेत अवस्था में आएंगे। अभी जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, तो नारद जी ने वेद वेदांत सुनाना प्रारंभ कर दिए, पुराण सुनाना प्रारंभ कर दिए। तो थोड़ी ज्ञान वैराग्य को चेतना जागी, परंतु जैसे ही सुनाना बंद करते हैं नारद जी वेदों को, वो फिर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अब महाराज नारद जी की चिंता बढ़ी, तो नारद जी बड़े चिंतित मन से बैठे थे। आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी आप सत्संग करो। अब नारद जी के मन में विचार आया कि जब इतने पुराण सुना दिए और इतने वेद वेदांत सुना दिए, ये सत्संग नहीं है तो क्या है। तो इस चिंतन में नारद जी भ्रमण करते करते महाराज बद्रीनाथ पहुंच गए। और नारद जी ने ये सारी घटना शौनकादियों को बताई कि मेरे दुख का ये कारण है। संसार में हम कब दुखी होते हैं, जब धन पैसा लुट जाता है। और संत कब दुखी होते हैं, जब धर्म की हानि होती है, जब भक्ति ज्ञान वैराग्य की क्षति होती है, तब संत महाराज दुखी होते हैं। और नारद जी तो बड़े महात्मा हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद का अर्थ ही होता है नायम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो है नारद। लोग परंतु नारद जी का कितना उपहास करते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं कि नारद जी हमेशा लड़ाई कराते हैं। ऐसा नहीं है, नारद जी भगवान की संकल्प शक्ति हैं। भगवान को कोई कार्य करना है तो उसकी रूपरेखा पहले नारद जी ही बनाते हैं। ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि अब पूरी कथा में नारद जी की ही रूपरेखा से ही कथा चलेगी। तो नारद जी की इस बात को सुन करके जो सनकादी हैं वो बड़े जोर से हंसने लगे। कहते हैं अरे नारद जी बस इतनी छोटी बात को लेकर आप चिंतित हो गए। नारद जी कहते सनकादियों से अरे भ्राताओं, नारद जी के बड़े भाई हैं ये चारों भैया। आगे आप कथा सुनेंगे कि ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे पहले ये सनकादि ही उत्पन्न हुए, फिर नारद जी बाद में। तो एक तरह से नारद जी के बड़े भाई हैं। तो नारद जी कहते हैं अरे भ्राताओं, हमने इतना बड़ा दुख आपको बताया और आप कहते हैं इतनी छोटी सी बात है। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि आपको आकाशवाणी में क्या सुनाई दिया कि सत्संग करो। तो आपको हम बताते हैं कि सत्संग क्या है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सत्संग है भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा आप सुना दें, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही जवान हो जाएंगे। तो नारद जी कहने लगे जो इतने हमने वेद वेदांत सुनाए हैं फिर वो क्या है, क्योंकि देखिए वेदों का ही परिपक्व फल है भागवत, वेदों का परिपक्व फल है भागवत। तो यहाँ पर सनकादि ऋषि दृष्टांत देते हैं कि जैसे आम है, आम कितना मीठा होता है, लेकिन अगर अब कोई व्यक्ति कहे कि आम जब इतना मीठा होता है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, क्योंकि भाई पेड़ से ही तो फल बना है। तो अब कोई आम छोड़ करके अगर पेड़ चबाने चला जाए तो महाराज दांत और टूट जाएंगे, मिठास तो कुछ नहीं आएगी। तो नारद जी से कहते हैं सनकादि कि जो तत्व फल में है वो वेदों में नहीं है। वेद तो वृक्ष हैं, वेदों की शाखाओं का जो परिपक्व पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत है। और ये कैसा फल है, देखिए ये कोई खट्टा फल नहीं है, इसकी निश्चित गारंटी है। कहा क्या गारंटी है कि ये खट्टा नहीं है, कहा जो तोता होता है वो पारखी होता है फलों का। तोता जिस फल में चोंच मार दे तो ये बात निश्चित है कि वो फल मीठा ही होगा। तो कहा फिर इस फल को कौन सा तोता चोंच मार के गया है, इस भागवत रूपी फल में किस तोते ने चोंच लगाई है। तो कहा श्री सुखदेव भगवान।
जो सुखदेव हैं वो तोता ही तो है, इसलिए उनका नाम शुक है। शुक यानी तोता। ऐसे पारखी तोते का इसमें मुख लगा है कि इस बात की गारंटी है कि एकदम ये परिपक्व पका हुआ और मीठा फल है, इसमें खट्टा नहीं है। इसलिए कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत जो है वो पीने की वस्तु है, सुनने की वस्तु नहीं है। कथा हम इस कान से सुने और इससे निकाल दें तो मानो आपने भागवत सुनी ही नहीं। भागवत की कथा तो पीने की वस्तु है। कहा कब तक पिए? कहते हैं आलयम, जीवन पर्यंत पीते रहो। जब तक पियो जब तक हम स्वयं ही भक्ति के रस से सराबोर ना हो जाए, जब तक हम स्वयं ही भक्ति के रस से एकदम लबालब भर ना जाए, तब तक ये भागवत की कथा पीते रहो, पीते रहो। तो नारद जी से कहते हैं सौनकादि ऋषि की जो कार्य फल कर सकता है वो वृक्ष नहीं कर सकते, जो कार्य घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। भाई घी का ही तो बाप है दूध, क्योंकि दूध से ही घी निकला है। अब हम पुड़ियां तल रहे हैं और कढ़ाई में घी खत्म हो जाए, अब किसी ने कहा कि भाई घी दूध से ही बना है तो 1 लीटर दूध डाल करके और बाकी की पुड़ी सेक लो, तो भला ऐसा हो सकता है क्या? नारद जी को जब नाना प्रकार के दृष्टांत दिए तब नारद जी को ये बात समझ आ गई और कहते हैं भ्राताओं, सनकादि महात्माओं से हाथ जोड़कर कहते हैं कि जब तक आप जैसे सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त ना हो, जब तक आप जैसे सच्चे सदगुरु की सन्निधि में बैठकर हम सत्संग ना सुने, तब तक जीवन में महाराज कितना भी हमें ज्ञान हो, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। जब तक हमने किसी सच्चे सदगुरु का सत्संग नहीं किया तब तक आप जीवन में कितने भी ज्ञानी रहे। अब भला नारद जी से ज्यादा ज्ञानी कोई होगा? तो नारद जी कहते महाराज शीघ्रता से हमें भागवत की कथा सुनाए। तो भागवत की कथा का आयोजन हुआ, शुभारंभ हुआ। सनकादि ऋषियों ने महाराज कहाँ शुभारंभ किया? हरिद्वार की पावन भूमि में। कहते हैं सनकादि ऋषि कि भाई इतनी ऊपर अगर कथा सुनाएंगे बद्रीनाथ में तो श्रोता 1 है और वक्ता 4 है, यहाँ कोई कथा सुनने नहीं आएगा। क्योंकि पहले बद्रीनाथ लोग तभी जाते थे जब घर परिवार के सारे कार्यों से निवृत्त हो गए। घर परिवार से महाराज सबसे मिलके रोके कि अब हम जा रहे हैं, लौटे तो ठीक है परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो यात्रा है बड़ी सुलभ हो गई, पहले इतनी सुलभ नहीं थी। तो कहते हैं कि गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामकम, आनंद नाम का जो तट है वहां पर सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सारे ऋषि मुनियों को जब पता चला कि हरिद्वार की पावन भूमि में सनकादि भागवत की कथा कर रहे हैं, तो महाराज भागवत की कथा हरिद्वार में ही क्यों रखी गई? हरि का द्वार, हरि का द्वार। कहते हैं महाराज अगर जब अंधकार हो, घर में बिजली चली जाए तो एक दीपक हमें देहरी पर जला देने से अंदर भी उजेला होता है और बाहर भी। तो कहा हरि का जो द्वार है, जो देहरी है, वो ऊपर के कुछ साधु संत महात्मा कथा सुनना चाहेंगे जो योग निद्रा में है वो भी नीचे आ जाएंगे, और नीचे की जो प्रजा है अगर कथा सुनना चाहते हैं कुछ श्रद्धालु भक्त तो वो भी आकर कथा सुन लेंगे। इसलिए हरिद्वार की पावन भूमि में जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ तो महाराज बड़े बड़े साधु संत महात्मा वहां पधारे। भृगुर वशिष्ठश्च चवनो गौतमः मेधातिथिर देवल देवरातो। भृगु वशिष्ठ अत्रि नाना प्रकार के ऋषि मुनि सब हरिद्वार की पावन भूमि में पहुंच गए, और जैसे ही मंगलाचरण प्रारंभ हुआ, सौनकादि ऋषियों ने सनकादि ऋषियों ने जैसे ही मंगलाचरण प्रारंभ किया तो जो भक्ति महारानी वृंदावन में थी ज्ञान वैराग्य के सहित अचेत अवस्था में मंगलाचरण सुनते ही भक्ति महारानी सारे श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट होकर ताता थैया करके नाचने लगी। बोल भागवत भगवान की। भक्ति महारानी नाचने लगी और भक्ति महारानी गुनगुनाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, भक्ति के मार्ग पर जब हम चल पड़ते हैं, तो भक्ति करते 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 जिस दिन हमें ज्ञान हो जाए, किस चीज का ज्ञान हो जाए कि ये संसार सब असत है और परमात्मा ही सत्य है, तो समझ लें कि भक्ति के एक पुत्र का हमारे अंदर जन्म हो गया, जिसका नाम है ज्ञान। देखिए, भक्ति का परिपक्व फल क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का परिपक्व फल है मोक्ष। जिस दिन हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार असत है और परमात्मा सत्य है, उसी दिन समझ लें कि हमारा मोक्ष हो गया। फिर हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, और जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। ये अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं कि हम पहले ज्ञानी बने फिर वैरागी बने। सिर्फ आप भक्ति करें और भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी इस तरह जब कथा सुनते हैं तो सनकादि ऋषियों से बड़े प्रसन्न मन से कहते हैं कि आपकी इस कथा से मैं बड़ा गदगद हो गया। तो महाराज एक बात और बता दो। नारद जी क्या कहते हैं? महाराज, ये भगवान की कथा जब इतनी प्यारी है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को देने वाली है, तो एक प्रश्न और है मेरा। नारद जी कहते हैं ये बताओ कि भागवत की कथा सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, कैसे कैसे पापी व्यक्ति भागवत की कथा सुनने से तर जाते हैं। तो सनकादि जो ऋषि हैं, चार भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कहते हैं नारद जी कैसे कैसे पापियों की तो बात ही छोड़ दो, इसका टंटा ही खत्म करो कि कौन कौन से पापी। सनकादि क्या कहते हैं? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी से सनकादि कहते हैं कौन कौन से पापियों की बात ही छोड़ दो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप के अलावा कभी पुण्य किया ही ना हो, ऐसे पापी। नंबर 1 के पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा सुन ले तो तर जाते हैं। सनकादि कह रहे हैं क्रोधाग्नि दग्धा, जो जीवन भर क्रोध करते हैं, क्रोध की अग्नि में जलते हैं, और कुटिलास्य कामिनः, जीवन भर जो कुटिलता करते हैं, अगर वह जीव भी सच्ची श्रद्धा से पूर्ण मन लगा करके भागवत की कथा सुन ले, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, 7 दिन की कथा अगर सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। तो नारद जी कहते महाराज ऐसी कोई कथा है क्या? भाई ऐसा कोई पापी व्यक्ति तरा हो तो बताइए। तो नारद जी के पूछने पर सनकादि ऋषि बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुने। अब वैसे तो आप सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, ध्यान से ही सुन रहे हैं। कहते हैं
तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके तट पर एक गांव है। तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर जो गांव है, वहां पर एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव शास्त्री ब्राह्मण, बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। इतने विद्वान हैं कि उनको महाराज राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। आप समझ लें कितने विद्वान होंगे। द्वितीय सूर्य के समान, मतलब जितना सूर्य का प्रकाश है इतना उनमें ज्ञान है। द्वितीय भास्कर के समान वह विद्वान ब्राह्मण हैं आत्मदेव शर्मा। परंतु महाराज पंडित जी जितने सीधे, उनकी श्रीमती जी उतनी ही बेकार। पंडित जी की पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी, और धुंधली देवी के विषय में सूत जी महाराज बताते हैं, लोक वार्ता रतः क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिता। लोक वार्ता, चार समाज में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ वो बुराई करती है, अच्छी बातें सुनना उसको पसंद नहीं है। और गांव वालों ने विचार किया कि ये धुंधली जो है सबकी बुराई करती है, तो इससे बात करना बंद कर दो। तो महाराज क्या करती है, गांव में जो पनघट होता है, कुएं में जब पानी भरने जाती है और जो महिलाएं बात नहीं करती तो उनके मटके फोड़ देती है। मतलब उसको किसी ना किसी तरह से लड़ाई करना है। आप अगर नहीं लड़ेंगे, गांव की जो महिलाएं हैं अगर धुंधली से लड़ती नहीं है तो उसका भोजन नहीं पचता। तो धुंधली देवी बड़ी ही दुष्ट हैं और ब्राह्मण देवता बड़े सीधे शांत हैं। जीवन यापन करते हैं महाराज ग्राम में पूजा करा करके, परंतु एक बात से दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं कि घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तो एक दिन आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण को बड़ी गिलानी हुई कि संसार में हमने इतना धन कमाया है परंतु भोगने वाला कोई नहीं है। देखिए, पुत्र अगर ना हो तो कम दुख, पुत्र अगर ना हो तो कम दुख, और नालायक पुत्र हो जाए तो जीवन भर का दुख। भाई अगर नहीं है तो इस बात को तो हम मान लें, अपने मन में दिलासा दे सकते हैं कि भाई हमारा है ही नहीं। लेकिन अगर नालायक संतान हो जाए तो जीवन भर वो हमें कष्ट देती है। एक बहुत अच्छी सुंदर बात है, छोटा सा दृष्टांत है, बड़े ध्यान से सुने। एक माता जी के दो पुत्र थे और उनके पिताजी समाप्त हो गए। अब समाप्त हो गए तो महाराज इतने दुष्ट बालक थे दोनों कि पिताजी की अस्थियां कलश में भरी हुई रखी हैं, कोई गंगा जी विसर्जन करने नहीं जा रहा। तो माता जी बड़ी दुखी होकर के छोटे वाले के पास आकर के कहती हैं कि बेटा ये पिताजी की जो हड्डियां हैं ये गंगा में बहा दे, नहीं तो तेरे पिता को मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि बड़ा वाला तो बड़ा दुष्ट है, उससे मैं बोल नहीं सकती। छोटे वाले ने कहा ठीक है माता जी, आप कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। अब उसके गांव से महाराज गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी। गाड़ी वाहन को साधन चलते नहीं थे। कलश लेकर के हड्डियों का, अस्थियों का और विसर्जन करने के लिए चला। जब 7 किलोमीटर दूर पहुंच गया तो किसी से पूछता है भैया गंगा जी अभी कितनी दूर है। तो जो व्यक्ति मिला, जो सज्जन मिले, कहते यहाँ से 5 किलोमीटर दूर और है गंगा जी। बाजू से एक नाला बह रहा था। तो उस सज्जन से पूछा कि ये बताओ भैया ये नाला कहाँ जाता है। तो सज्जन ने कहा कि ये नाला जाकर के गंगा जी में मिलता है। तो उसने विचार किया कि 5 किलोमीटर क्यों जाऊं, यही हड्डियां डाल करके, और गंगा जी में तो नाला जा रहा है तो पिताजी की अस्थियां भी पहुंच जाएंगी। अस्थियां फेंक कर महाराज घर आ गया। रात्रि में स्वप्न में पिताजी आकर कहते हैं अपनी पत्नी से कि अरे देवी कितनी दुष्ट संतान को तूने जन्म दिया है। ये तेरे दोनों पुत्र कितने नालायक हैं। वो गंगा जी की अपेक्षा मुझे नाले में फेंक कर आ गया, वो नाले में मुझे बहा करके आ गया। माता को बड़ा कष्ट हुआ। प्रातः काल अपने छोटे पुत्र को बुलाकर कहती है क्यों बेटा तू अपने पिता की हड्डियां जो अस्थियां हैं नाले में बहा करके आ गया, गंगा जी क्यों नहीं गया। तो पुत्र क्या कहता है, अरे माताजी पिताजी जब तक जीते रहे तब तक मेरी नाक में दम कर दिया,
मुझे चैन से जीने नहीं दिया, और अब मरने के बाद भी 7 किलोमीटर दूर, इतनी दूर बताने आ गए, 5 किलोमीटर और आगे चले जाते तो गंगा जी नहीं मिल जाती उनको। भाई इतनी दूर शिकायत करने आ गए, 5 किलोमीटर और आगे नहीं जा सके गंगा जी में। तो महाराज संतान जो है, पुत्र कहते हैं, पुत्र का अर्थ क्या होता है? त्रातान नरकान तारयति इति पुत्रः, जो अपनी आने वाली 3 पीढ़ी को भी नरक जाने से रोक दे, इतना अच्छा कार्य करे, इतना शुभ कार्य करे, अपने माता पिता की सेवा करे, अथवा उसकी 3 पीढ़ी भी नरक में पड़ी हो, तो इतना संत महात्मा पुत्र हो, इतना अच्छा पुत्र हो, जो अपनी 3 पीढ़ी को भी नरक से निकाल करके भगवान के बैकुंठ धाम को भेज दे, ऐसा पुत्र होना चाहिए। परंतु महाराज आजकल पुत्र नहीं होते, अब आजकल क्या होते हैं? लड़का। हमने नाम रखा लड़का, तो जीवन भर वो अपने पिताजी से लड़ता ही रहता है। लड़के जैसे ही बड़े होते हैं तो लड़ाई करना चालू कर देते हैं, इसलिए उनको लड़का कहते हैं। अब पुत्र नहीं कहते, लड़का, या क्या कहते हैं? बेटा। बेटे का अर्थ क्या होता? कि पिताजी बस शादी हो गई, श्रीमती आई और हमें बांट दो। बेटा मतलब अलग अलग करो, हमारा हिस्सा हम, आपका हिस्सा आप रखो। तो इसलिए लड़का और बेटा नहीं, अपनी संतान को पुत्र कहना चाहिए। जो सतपुत्र होते हैं, ऐसे पुत्र होना चाहिए जो अपने माता पिता की सेवा करें और इतना अच्छा शुभ कार्य करें कि सबका कल्याण हो जाए। तो आत्मदेव शर्मा पंडित जी इस बात से दुखी हैं कि कोई संतान नहीं है। तो महाराज एक दिन जंगल में चले गए मरने के लिए, कि आज हम इस शरीर को ही त्याग देंगे क्योंकि संतान नहीं है। तो जंगल में जब एक शिला पर बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि इस शरीर को कैसे त्यागा जाए, इतने में एक बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा आ गए, और महात्मा देखते हैं कि ये तो आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण पंडित जी हैं। भाई इतने दुखी दिखाई पड़ रहे, किस बात की चिंता है? तो साधु महात्मा आकर के आत्मदेव पंडित जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुखी और उदास मन से क्यों बैठे हैं? आत्मदेव शर्मा कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान के ना होने के शोक में मैं इस शरीर को छोड़ने आया हूं। संत महात्मा ने बड़ा समझाया कि भाई संतान ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जिनके यहाँ संतान ना हो वो अपने आप को और सुखी माने, क्योंकि देखिए संसार में अब कुछ रह ही नहीं गया आगे, हमारे ऐसे कोई कर्म बंधन ही नहीं है कि जो हमें माया में जकड़ सके। उनके लिए तो स्वतः वैराग्य है, उनके लिए तो जीवन में महाराज स्वयं ही वैराग्य हो जाना चाहिए जिसकी संतानें नहीं है, क्योंकि घर परिवार की जो रस्सी है वो बड़ी मजबूत होती है, उसको काट करके या उसको तोड़ करके जाना बड़ा कठिन है। तो बड़ा उपदेश दिया महात्मा ने, परंतु आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण नहीं माने। कहा, महात्मन अब तो एक ही आपसे हमारी एक ही विनती है, या तो आप हमें संतान दें, आप हमें पुत्र की प्राप्ति कराएं, अन्यथा हम अपना सिर इस पत्थर पर पटक करके मर जाएंगे और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। अब महात्मा विचार करने लगे कि कहाँ भैया फंस गए, हम तो अच्छे भले जा रहे थे। परंतु जब आत्मदेव शर्मा नहीं माने तो झोले से एक फल निकाला और पंडित जी को दिया और कहते हैं, ये आप अपनी श्रीमती को खिला देना, इससे तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। बड़े प्रसन्न हो गए आत्मदेव पंडित जी। घर आए और अपनी पत्नी धुंधली देवी को फल दे करके कहते हैं, देवी फटाफट ये फल खा लो, हमारे घर में भी संतान हो जाएगी, हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी ने ये फल दिया है। तो धुंधली ने फल रख लिया और पंडित जी तो चले गए। इतने में महाराज धुंधली की एक सहेली आ गई। सहेली आकर के बैठी तो धुंधली तो वैसे ही उसकी बुद्धि विकारों से भरी हुई है धुंधली की, वो कुतर्क करने लगी। क्या कुतर्क करती है
कहती है अरे बहन, धुंधली अपनी सहेली से कहती, अरे बहन ये बता, भला फल खाने से कोई स्त्री गर्भवती होती है क्या? तो उसकी सहेली कहती है, अरे बहन धुंधली, ये भारतवर्ष के जो महात्मा हैं बड़े सिद्ध कोटि के होते हैं, न जाने कौन से महात्मा का प्रसाद भाई काम आ जाए, तेरे यहाँ संतान नहीं है, तू फल खा ले जिससे तेरे यहाँ भी पुत्र हो जाएगा। तो धुंधली कहती है, बहन ये बता, मैंने सुना है कि गर्भवती माताएं ज्यादा चल फिर नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि ही धुंधली है ना। कहती है धुंधली कि मैंने सुना है कि गर्भवती माताएं ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती। तो सहेली कहती है, तुझे भाग दौड़ करने की क्या आवश्यकता है? कहती है, फिर घर का कामकाज कौन करेगा? मैंने तो ये भी सुना है कि गर्भवती माताएं ज्यादा कुछ खा पी भी नहीं सकती। तो सहेली कहती है कि कामकाज की आवश्यकता क्या है, अगर जब पेट में संतान आ जाए तो अपनी ननद को बुला लेना। तो धुंधली कहती है, उस चोटी का नाम मत लेना, एक नंबर की चोरनी है, अगर वो आ गई तो मेरा घर साफ कर जाएगी, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। तो महाराज नाना प्रकार के उसने कुतर्क किए। कहती है कि मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी माँ की गर्भ में 12 वर्ष रहे, अगर मेरा बालक 1-2 वर्ष के लिए भी गर्भ में ठहर गया तो महाराज मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो धुंधली कुतर्क कर रही थी। सहेली ने कहा कि बहन जैसा तुझे ठीक लगे सो तो कर, और वो अपने घर को चली गई। इतने में धुंधली की छोटी बहन आ गई जो गर्भवती थी, और धुंधली से कहती है, बहन बड़ी चिंतित दिखाई पड़ रही हो, क्या बात है? तो धुंधली कहती है, पंडित जी का तो दिमाग खराब हो गया, किसी ने फल दे दिया है और हमसे कहते हैं कि इसको खा लो तो तुम गर्भवती हो जाओगी। तो उसकी छोटी बहन ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कहती है, अरे बहन ये फल खाने से कोई बच्चे अच्छे होते हैं क्या? एक काम कर, मेरी पहले से ही 6 संतानें हैं और 7वीं होने वाली है, तू ऐसा कर कि जब मुझे बच्चा होगा तो मैं तुझे लाकर चुपचाप रात्रि में दे दूंगी और तू कुछ धन दे देना तो मैं अपने पति को समझा लूंगी। तो धुंधली कहती, वाह भाई, बहन हो तो ऐसी कि अपनी बहन का दुख उसने अपने ऊपर ले लिया। और महाराज धुंधली पेट में कपड़ा लपेट करके बेचारे पंडित जी जो भोले भाले हैं शर्मा आत्मदेव ब्राह्मण को कहने लगी, पंडित जी मैं गर्भवती हो गई, मैंने फल खा लिया, परंतु वस्तुतः उसने वो फल एक गाय को खिला दिया। जो घर में गाय थी आत्मदेव पंडित जी के, वो गाय भी कभी बछड़ा नहीं दे रही थी। तो धुंधली ने उसे फल खिला दिया। समय अनुसार महाराज जो बहन को बेटा हुआ तो उसने रात्रि में ला करके धुंधली के गोद में रख दिया, और प्रातः काल होते ही धुंधली ने शोर मचाना चालू कर दिया, पंडित जी बधाई हो, हमारे घर में सुंदर बालक हुआ है। अब पंडित जी बेचारे भोले भाले बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से दौड़े दौड़े आए, और महाराज इतनी खुशी हुई आत्मदेव ब्राह्मण पंडित जी को कि 1 माह तक उनके घर में बधाइयां ही चलती रही। 1 महीने के बाद उस गाय से भी एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि संत का प्रसाद है, व्यर्थ तो जा नहीं सकता। तो गाय के गर्भ से ही बिल्कुल मनुष्य आकृति का मनुष्य ही एक बालक होता है, सिर्फ उसके कान गाय के समान हैं, कान बस बड़े बड़े हैं, बाकी पूरा मनुष्य एक गाय के गर्भ से पैदा होता है। अब पंडित जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं कि महाराज अभी 1 संतान के लिए रो रहे थे, अब तो परमात्मा ने 2-2 प्रदान कर दी। अब महाराज नामकरण की बारी आई तो ब्राह्मण देवता पंचांग खोलने लगे कि अब नामकरण कर दें, दोनों पुत्रों का क्या नाम रखा जाए। तो महाराज जैसे ही पंचांग में मुहूर्त देखा, नक्षत्र देखा और नामकरण करते हैं, उस गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। और जैसे ही धुंधली के बेटे का नाम रखने वाले थे तो धुंधली कहती, महाराज रुको जरा, भाई मैंने 9 माह तक इस बालक को गर्भ में रखा है और आप ही दोनों बालकों का नामकरण करेंगे क्या? इस बच्चे का नाम मैं रखूंगी। तो पंडित जी कहते, ठीक है देवी तुम ही रख लो। तो धुंधली कहती है कि मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। तो कहते महाराज कालांतर में दोनों पुत्र बड़े हुए और
एक हो गया विख्यात, दूसरा हो गया कुख्यात। कहते गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जो थे वो संत का प्रसाद है, संत के प्रसाद से उत्पन्न हुए, इसलिए महापंडित ज्ञानी हो गए। और जो धुंधकारी था महाराज, बड़ा ही दुष्ट, अपनी माँ के ऊपर चला गया। इतना दुष्ट था धुंधकारी कि गांव में जब निकलता तो छोटे छोटे बालक खेलते, उनको अपने पास में बुलाता कि बच्चों चॉकलेट खा लो। उनको चॉकलेट का लालच दे करके और उठा करके कुएं में फेंक देता। न जाने कितने बच्चों की उसने हत्याएं कर दी। इस बात को देख करके आत्मदेव पंडित जी के महाराज हृदय में बड़ा आघात हुआ। उनको बड़ा दुख हुआ कि मुझे इतनी नालायक संतान कैसे हो गई। तो एक दिन महाराज खिन्न मन से बैठे हुए थे और वहां पर गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी और जो उनके पिता हैं, अब भाई धर्म के पिता हुए पंडित जी, क्योंकि गाय पंडित जी की है तो उससे जो बालक उत्पन्न हुआ वो भी पंडित जी का बालक। तो धर्म के पिता हैं आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण। गोकर्ण जी आकर के कहते हैं, पिताजी आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, आपका मन बड़ा खिन्न है। तो आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण कहते हैं कि मैं इसलिए दुखी हूं, अभी तक मैं दुखी था कि संतान नहीं है, अब इस बात से दुखी हूं कि धुंधकारी जैसा नालायक पुत्र मुझे कहां से मिल गया। मेरे यहाँ धुंधकारी जैसा नालायक बेटा कहां से जन्म ले लेता है, मुझे अभी तक ये समझ में बात नहीं आई। तो आज गोकर्ण जी ने अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। देखिए बड़े ध्यान पूर्वक इस उपदेश को सुने। इसको भागवत में गोकर्ण गीता कहा गया है। गोकर्ण जी के द्वारा कही गई ये गीता है। क्या कहते हैं गोकर्ण जी? देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यज त्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। कहते हैं पिताजी, देहेस्तिमांस रुधिरे, आपने इस हाड़ मांस के पुतले में अपनी बुद्धि को लगा करके रखा है, इसलिए आप दुखी हैं। आपने ये मान लिया है कि ये शरीर मेरा है और ये पुत्र मेरा है, इसलिए आप दुखी हैं। देहेस्तिमांस रुधिरे, ये शरीर क्या है? ये एक हाड़ मांस का पुतला है महाराज। ये बाहर जितना चमकदार दिख रहा है वो सिर्फ परमात्मा का, जब तक इसमें अंश है, परमात्मा का जो अंश रूपी जीवात्मा है, ये तब तक चमकदार दिख रहा है। मृत्यु के बाद ये चमक इसकी खत्म हो जाएगी। महाराज, जिस परिवार से हम इतना प्रेम करते हैं और मृत्यु के बाद जब इस शरीर से परमात्मा का अंश निकल जाता है और शरीर जब जड़ हो जाता है, तो वही घर परिवार के लोग इस शरीर को 2 दिन रखना भी पसंद नहीं करते। कहते महाराज जल्दी ले जाओ, नहीं तो बदबू आने लगेगी। आपने पिताजी इस हाड़ मांस के पुतले में अपनी मन की आसक्ति को जोड़ के रखा है। ये पुत्र आपका नहीं है और ना ये शरीर आपका है, आप इसको अपना मान बैठे हैं और यही आपके दुख का कारण है। तो आज ब्राह्मण पंडित जी जो हैं उनको समझ में आ गया कि यही सब बातें तो एक दिन जंगल में महाराज जी ने कही थी, लेकिन मुझे उस समय कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो क्यों पल्ले नहीं पड़ा? तो कहते हैं, दुनिया की ठोकर अगर खाई ना होती तो ठाकुर तुम्हारी याद मुझे आई ना होती। जब भाई ठोकर लगी घर वालों की, तब भगवान की याद आ गई। अच्छा, एक इसमें दृष्टांत देते हैं कि एक बार लोहा और सोना बात कर रहे थे आपस में। लोहा कहता है सोने से कि भैया, जब मैं पिटता हूं तो बहुत जोर जोर से चीखता हूं और जब तू पिटता है तो बड़ा शांति से पिट लेता है, कोई आवाज नहीं आती।
तो सोना इस पर क्या कहता है? सोना कहता है कि जब मैं पिटता हूं तो मुझे पीटने वाला जो है वो लोहा होता है, मुझे पीटने वाला लोहा होता है, इसलिए ज्यादा आवाज नहीं आती, और तू स्वयं लोहा है और लोहे से ही पिटता है इसलिए आवाज आती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? महाराज, बाहर वाले अगर हमारे साथ छल कर दें, धोखा कर दें तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब घर के ही अपने सगे संबंधी पुत्र ही धोखा करते हैं तब बड़ा कष्ट होता है। तो लोहा लोहे से पिटता है इसलिए महाराज चीखें निकल जाती हैं, और सोना लोहे से कहता है कि मैं लोहे से पिटता हूं इसलिए चीखें नहीं निकलती। तो जब घर परिवार में पुत्र ही कष्ट देते हैं तब महाराज ठाकुर जी की याद अपने आप आने लगती है। संसार में हम कितना भी धोखा खा लें हमें समझ नहीं आएगा। इतना सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने कि आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण को बोध हो गया कि ये शरीर नाशवान है और परमात्मा ही सत्य है। महाराज घर परिवार सब छोड़ करके जंगल में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपने शरीर को ही त्याग दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अपने इस शरीर को त्याग दिया और गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि माता और पुत्र तो दोनों एक से हैं, अब इस घर में हमारा कोई कार नहीं। तो महाराज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। जब तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े तो घर में महाराज अब धुंधली और धुंधकारी दो बचे। धुंधकारी ने क्या विचार किया कि अब तो हम परम स्वतंत्र हो गए, तो महाराज जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और वेश्यालय जाने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। तो धीरे धीरे जो धन था वो सब खर्च हो गया और अब अपनी माँ को प्रताड़ित करने लगा कि बता पिताजी कहाँ धन रख करके गए हैं, तुझे जरूर बता करके गए होंगे कि धन कहाँ छुपा है। तो धुंधली एक दिन बड़ी परेशान हो गई धुंधकारी के अत्याचारों से। तो महाराज घर के आंगन में जो कुआं था उसमें कूद करके धुंधली ने अपनी जान दे दी। अब धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। तो जाकर के वेश्यालय से 5 वेश्याओं को लाकर अपने घर में रख लिया। 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया और चोरी करने लगा। तो एक दिन चोरी करने जब गया तो गणिकाएं जो वेश्या हैं विचार करने लगी कि अगर ये पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी सूली पे लटका देंगे, इसलिए आज अगर ये चोरी करके आता है तो हम इसको मार डालेंगे और धन लेकर के यहाँ से भाग जाएंगे। क्योंकि महाराज जो गणिकाएं वेश्याएं होती है वो किसी की सगी नहीं होती, वो किसी की सगी नहीं है। तो जैसे ही वह बड़ा सा धन चुरा करके आया, बड़ी पोटरी देखी वेश्याओं ने, तो उसको बढ़िया पलंग पे लिटा दिया और 2 वेश्याएं गणिकाएं उसके पैर दबाने लगी, 2 उसके हाथ दबाने लगी और बातों बातों में उन्होंने उसके दोनों हाथ और दोनों पैर बांध दिए। और जो 5वीं वेश्या थी वो घर में जो चूल्हा जल रहा था उससे अंगार भर के लाई और धुंधकारी के मुख में भर दिए, जिससे महाराज इतनी भयंकर उसकी मृत्यु हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई कि सीधा प्रेतत्व को प्राप्त हो गया। जीवन में कभी भजन और सत्संग और शुभ कार्य तो किया ही नहीं था, हमेशा जीवन में पाप किए तो महाराज प्रेत बन गया। और उसी कमरे में एक गड्ढा खोद करके वेश्याओं ने पलंग के सहित उस धुंधकारी को गड़ा दिया और वहां से भाग गए। अगर उनसे कोई पूछता कि तुम्हारे स्वामी धुंधकारी कहाँ हैं, तो कहती हैं कि हमारे स्वामी परदेश गए हैं कुछ धन कमाने के लिए। और गणिकाएं वहां से भाग गई, धुंधकारी प्रेत बन गया। जब इस बात का पता गोकर्ण जी को चला तो तीर्थ यात्रा में उन्होंने जगह जगह पिंडदान किए अपने माता पिता के, और धुंधकारी के नाम से गया जी में श्राद्ध किया, प्रयागराज में पिंडदान किया, बद्रीनाथ में पिंडदान किया। इतनी जगह पिंडदान करके तीर्थ याटन करते करते जब एक दिन गोकर्ण जी अपने गांव पहुंचे तो विचार करने लगे कि ये तो मेरा ही गांव है और मैं आज रात्रि अपने घर में विश्राम करूंगा। तो जैसे ही घर में विश्राम करने के लिए रात्रि में गए तो महाराज घर एकदम खंडर हो गया था। विश्राम करने के लिए जब अर्धरात्रि में गोकर्ण जी सो रहे थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा सिंह खड़ा हो गया।
और थोड़ी ही देर में देखते देखते वो हाथी बन गया, कुछ ही देर में वो कुत्ता बन गया और रोने लगा। तो गोकर्ण जी कहते हैं, कौन हो भाई, तुम कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? तो अंगार मुख में भरने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी, कुछ बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ करके जैसे ही जल छिड़का तो महाराज रो करके बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया गोकर्ण, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। और स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैं अपने ही दोष के कारण भयंकर प्रेत बन गया हूँ। अब मेरी मुक्ति का साधन आप ही जुटा सकते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं कि अरे भैया, मैंने तुम्हारे नाम से प्रयागराज में पिंडदान किया, बद्रीनाथ में पिंडदान किया, यहाँ तक कि तुम्हारा गया जी में भी मैंने श्राद्ध किया है, और अभी भी तुम प्रेत बनकर भटक रहे हो। तो धुंधकारी कहता है कि भैया गोकर्ण, 1,00,000 बार भी अगर गया जी में मेरा श्राद्ध कर्म कर दो तब भी मेरा मोक्ष नहीं होगा। मैं नंबर 1 का प्रेत हूँ, कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ। मैंने जीवन पर्यंत इतने पाप किए हैं कि मैं बहुत भयंकर नंबर 1 का प्रेत बन गया। गोकर्ण जी बड़े चिंतित हो गए कि भाई की मुक्ति का साधन कैसे जुटाए। नाना प्रकार के साधु संत महात्माओं से जब पूछा कि मेरा भाई प्रेतत्व को प्राप्त हो गया है, उसका मोक्ष कैसे होगा, तो सब जानते हैं गोकर्ण जी बड़े विद्वान हैं, इनसे हम क्या कहें। तो महाराज इतने विद्वान और इतने तपोनिष्ठ हैं गोकर्ण जी कि प्रातः काल संध्या वंदन कर रहे थे और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। सूर्य भगवान को जब अर्घ दे रहे थे गोकर्ण जी, तो सूर्य की गति को रोक करके गोकर्ण जी कहते हैं कि हे प्रभु, पहले मेरी भाई की मुक्ति का साधन बताएं, इसके बाद आप आगे बढ़ें। तो सूर्य भगवान की गति को गोकर्ण जी ने अपने योग बल से रोक दिया। तो सूर्य भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की कथा अपने भाई के निमित्त सुना दो। 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा अगर तुम अपने भाई के निमित्त सुना दोगे तो तुम्हारे भाई की मुक्ति निश्चित हो जाएगी। गोकर्ण जी ने महाराज गांव के समस्त लोगों को एकत्रित किया। गांव के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, सारे ग्रामवासी आकर के बैठ गए और गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाना चालू की तो जो धुंधकारी प्रेत था वह भी आकर के बैठ गया। परंतु हवा के रूप में जो धुंधकारी प्रेत था, हवा का झोंका अगर आता तो यहाँ से उड़कर यहाँ चला जाता, फिर हवा चली तो यहाँ से उड़कर यहाँ चला गया। तो महाराज मन लगाकर कथा नहीं सुन पा रहा था। धुंधकारी ने देखा कि एक 7 गठान का बांस डला हुआ है, उसमें धुंधकारी प्रवेश कर गया प्रेत बन करके। और जैसे ही कथा पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो महाराज एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले दिन की कथा संपन्न होने से बांस की पहली जो ग्रंथि, जो गांठ है वो फूट गई। पहले दिन की कथा होने में पहली ग्रंथि फूट गई, दूसरे दिन की कथा संपन्न होने पे दूसरी गांठ फूट गई। और इस तरह से 7 दिन की कथा जब संपन्न हुई तो 7 गांठ फोड़ करके जो धुंधकारी प्रेत बन करके बांस में घुसा था वो देवता बनकर सबके सामने प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। धुंधकारी देवता बनकर सबके सामने प्रकट हो गया और वैकुंठ से उसके लिए विमान आता है। भगवान के पार्षद धुंधकारी से कहते, महाराज आप इस विमान में बैठो। आप विमान में आरूढ़ हो। जब विमान लेकर के भगवान के पार्षद धुंधकारी जैसे ही देवता बनकर के प्रकट हुआ तो कहता है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा को भी दूर कर देती है। और
देवता बन करके जब विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं पार्षदों से कि अरे भैया, कथा तो सबने सुनी परंतु विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? कथा तो समस्त ग्रामवासियों ने सुनी, तो कथा सुनने से क्या उनका मोक्ष नहीं हुआ? तो भगवान के पार्षद कहते हैं गोकर्ण जी से कि जितनी श्रद्धा और तल्लीनता से धुंधकारी ने भगवान की कथा सुनी है, उतनी श्रद्धा और भाव से ग्रामवासियों ने भगवान की कथा नहीं सुनी। कथा में तो बैठे हैं परंतु महाराज मन लगा है कि शाम हो गई, 7 बज गए, घर जाना है, किसी को खेत जाना है, माताओं के मन में विचार है कि घर जाकर के हमें सब्जी रोटी दाल चावल बनाना है। तो तन यहाँ है परंतु मन यहाँ नहीं है। लेकिन जितनी तल्लीनता और श्रद्धा भाव से धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी, उतनी श्रद्धा से ग्रामवासियों ने कथा नहीं सुनी, इसलिए विमान एक आया। परंतु भगवान के पार्षद कहते हैं कि हे गोकर्ण जी महाराज, अगर आप पुनः एक बार भागवत की कथा का आयोजन इस ग्राम में करते हैं तो पूरे ग्रामवासियों के लिए विमान आएगा। तो महाराज अगले बार श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत की कथा का जब आयोजन रखा और 7 दिन की कथा जैसे ही संपन्न होती है तो लिखा है कि भगवान के यहाँ से इतने विमान आए कि जिसमें पूरे ग्रामवासी बैठ गए, यहाँ तक कि उस गांव के कुत्ते बिल्ली इत्यादि भी सब विमान में बैठ करके महाराज बैकुंठ जा रहे हैं। बोल भागवत भगवान की। ऐसी भागवत की कथा है महाराज। भागवत की कथा सुनने के बाद अगर विमान आ जाए तो कौन कौन जाना चाहेगा? जरा हाथ उठाओ। महाराज ये सब कहने की बातें हैं। अगर विमान आकर खड़ा हो जाएगा तो कहेंगे अभी तो मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई, अभी तो नाती पोतों की पढ़ाई का खर्चा है, नाती पोतों की शादी की जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। हमने महाराज जीवन में इतना बोझ अपने सिर पर उठाकर रखा है, वो तो कितनी अच्छी बात है। हमने प्रारंभ में कही कि हमें मृत्यु की तारीख पता नहीं है, इसलिए हम मस्ती से जी रहे हैं कि जब महाराज जाना होगा चले जाएंगे। लेकिन वहां की व्यवस्था हम बना करके रखें तो हमें वहां जाने से डर नहीं लगेगा। इतने विमान आए कि समस्त ग्रामवासी सीधे बैकुंठ में चले गए और गोकर्ण जी महाराज की कृपा से समस्त ग्रामवासियों का उद्धार हुआ। अब जरा थोड़ी सी दृष्टि हम इस कथा पर डालें कि हमने कथा श्रवण की, इसका हम अध्यात्म दृष्टि से अगर चिंतन करें तो देखिए, आत्मदेव शर्मा का अर्थ होता है आप हम सब, यानी हमारी आत्मा। और हमारी पत्नी कौन है? धुंधली यानी बुद्धि। आत्मा है पति और बुद्धि है पत्नी। हमेशा हम अपनी पत्नी यानी धुंधली की सुनते हैं। तो धुंधली का अर्थ क्या होता है? धुंध मतलब अंधकार और ली मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि अंधकार से मलिन हो, जिसकी बुद्धि में पाप कर्मों की काली चादर चढ़ी हुई हो, जिसकी बुद्धि में पाप कर्मों की काली परत चढ़ी हुई हो, उसकी बुद्धि धुंधली है। और जब हम धुंधली बुद्धि से संतान रूपी कर्म करेंगे तो हमें धुंधकारी के पुत्र रूप में, धुंधकारी के पुत्र रूप में जब हमने कर्म किए तो हमें धुंधकारी जैसा पुत्र होगा। और अगर आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण की सुनेंगे तो संत की शरण में गए जिससे फल प्राप्त हुआ। तो हम भी आप सब हम भगवान की कथा सुनने आए हैं। अच्छे सच्चे सदगुरु की सानिध्य में बैठकर जब भागवत की कथा सुनते हैं तो हमारे जो कर्म रूपी पुत्र हैं वो गोकर्ण जैसे होते हैं, वो धुंधकारी जैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण की बात माने तब, यानी आत्मा की बात माने तब गोकर्ण जी होंगे। गोकर्ण जी का नामकरण किसने किया? आत्मदेव पंडित जी ने। और धुंधकारी का नामकरण किसने किया? धुंधली बुद्धि ने। तो जब हम बुद्धि से काम करते हैं तब हमारे कार्य हमेशा धुंधकारी ही होते हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं जो मन का दास वो जग का दास, और मन जिसका दास जग उसका दास। अंत तो गत्वा
गोकर्ण जी महाराज रूपी जो पुत्र हैं, यानी हमारे अच्छे कर्म हैं, तो आत्मा को वो ज्ञान देते हैं कि आप संसार में व्यर्थ ही फंसे हैं, ये संसार सब नाशवान है। जो गोकर्ण जी ने इतनी सुंदर गीता का उपदेश दिया अपने पिता को, यानी आत्मा को, क्या कहते, देहेस्ति मांस रुधिरे, आपकी जो बुद्धि है वो इस हाड़ मांस के पुतले में अटक गई है। वस्तुतः आपका जो स्वरूप है वो कुछ और ही है, आपका ये स्वरूप नहीं है। हमारा और आपका भी जो स्वरूप है वो चैतन्य परमात्मा रूपी स्वरूप है। हम अगर आत्मा में रमण करने लग जाएं तो महाराज आत्मा का किसी भी काल में न कभी आत्मा को दुख होता है, न आत्मा को खुशी होती है, न आत्मा को कोई मार सकता है, न आत्मा को कोई काट सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना आत्मा को जो शस्त्र हैं वो काट सकते हैं और ना आत्मा को आग जला सकती है। ये सारा खेल महाराज इस शरीर का ही है। तो अध्यात्म दृष्टि से हम समझें कि आत्मदेव शर्मा जो पंडित जी हैं वो आप हम सब ही हैं। अब हम दो पुत्रों की तलाश में फिर रहे हैं कि हमें संतान हो जाए, तो हमारे भी दो पुत्र होते हैं। पहला पुत्र कौन है? जो बुद्धि से किए गए गलत कार्य उनसे होता है धुंधकारी, और आत्मा की अगर हम सुनते हैं तो उससे होते हैं गोकर्ण जैसे ज्ञानी। गोकर्ण जैसे हमारे जब सत्कर्म होते हैं आत्मा के द्वारा, तो हमारे सत्कर्म रूपी पुत्र होते हैं गोकर्ण, और बुद्धि के द्वारा जब गलत कार्य होते हैं तो धुंधकारी जैसा बेटा होता है, जो हमें आगे चल करके प्रेत योनि में ले जाता है। और धुंधकारी जैसे जिसकी बुद्धि है, जिसकी बुद्धि धुंधली, उसके पुत्र धुंधकारी रूपी कर्म, तो वो कहाँ ले जाएंगे? प्रेत योनि में। और गोकर्ण जी महाराज जैसे जिसके कर्म होंगे वो सीधे महाराज वैकुंठ धाम को जाते हैं। उनके कर्म जो हैं इतने अच्छे रहेंगे, इतनी निर्मल मति होगी कि भगवान की कथा में मन लगेगा, भगवान की कथा सुनने में मन लगेगा। देखिए, संसार का थका व्यक्ति जब कथा में बैठता है तो कितना आनंद आता है। आप इस बात का अनुभव करेंगे या पहले कभी किया होगा कि जब कथा प्रांगण में हम बैठते हैं तो मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है कि संसार सब बेकार है। जो महाराज जी कथा सुना रहे हैं वस्तुतः ज्ञान वही है, लेकिन महाराज जैसे ही कथा प्रांगण से हम उठ कर के घर पहुंचते हैं, नाना प्रकार की परेशानियां हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं कि अभी ये करना है और वो करना है। जब तक कथा में बैठे हैं तब तक मन बड़ा निर्मल है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कथा पहले सुने और फिर उसी कथा का चिंतन करें। बार बार हम उस कथा का चिंतन करें, जिससे संसार में जो मन भटक रहा है वो भगवान के प्रति हमारा मन जुड़ जाए। जब कथा संपन्न होती है तो सारे ग्रामवासी भी विमान में बैठ करके महाराज चले जाते हैं, और इस बात को सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि इतने पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनने से तर जाते हैं, तो महाराज आप हम सब तो धुंधकारी जैसे पापी नहीं हैं, तो फिर भला क्या हम नहीं तरेंगे? तो नारद जी को ये कथा कौन सुना रहे हैं? सनकादि ऋषि। कि ये प्रसंग धुंधकारी चरित्र नारद जी को इसलिए बताया कि ऐसे ऐसे पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनने से तर जाते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए नारद जी, और प्रसन्नता से होकर के महाराज बीड़ा में तान छेड़ लिया और कहते हैं, पहला दस्ताल तारी तरल गति तया चोत वह कांस तारी। प्रहलाद जी बीड़ा लेकर के आ गए, करताल लेकर के आ गए, और करता रागार्जुनो भूत, अर्जुन भी वहां प्रकट होकर के महाराज राग छेड़ देते हैं। तो आइए इस भागवत की कथा में कहते महाराज, भोजन सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता जब तक चटनी ना हो। तो चटनी क्या है? शरीर में बैठे बैठे महाराज अकड़न आ जाती है, तो थोड़ा हाथ पैरों को हिलाएं और तालियों की सेवा करते हुए एक बढ़िया सुंदर सा भजन श्रवण करें, क्योंकि नारद जी भी भजन करके और महाराज बीड़ा में राग छेड़ करके सनकादियों के सामने नाच रहे हैं। तो आइए हम भी
तालियों की सेवा करें और एक बढ़िया सुंदर सा भजन श्रवण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो बड़ी मुश्किल समर्थन मिला, क्या पता किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, उतर जाएगा, श्रीमद् भागवत के जो पद्म पुराण से लिए गए 6 अध्याय हैं, उसमें 5 अध्याय की कथा श्रवण की। अंतिम 6ठे अध्याय की बात हम अपने 10 मिनट में रखेंगे, फिर इसके बाद आरती। महाराज, घर की चिंता तो होने लगी ना कि घर जाना है। इस घर की तो हमें बड़ी चिंता है, उस घर की चिंता नहीं है जो असली घर है। तो 6ठे अध्याय में कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने का नियम, कथा कैसे सुनना चाहिए। तो इसमें हम नियम सुनते हैं कि श्री भगवान वेदव्यास जी कैसे नियमों को बताते हैं। कहते हैं कि जब कथा कराना हो तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। ऐसे वक्ता का चयन करें। कैसा हो? विरक्त ब्राह्मण हो। ऐसा नहीं कि किसी को भी बिठालकर व्यास गद्दी पर कथा सुन ली। ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, और महाराज दृष्टांत कुशलो, भागवत की कथा का दृष्टांत भी इस तरह से दे, इतनी सरल भाषा में दृष्टांत दे कि आपके समझ में आ जाए। और कार्योति निष्प्रहा, ऐसे वक्ता का चयन करें जो आपको बड़ी सरल भाषा में भागवत की कथा समझा सके। और क्या कहते हैं आगे? भोजनम तु वरम मन्ये, अगर हो सके तो महाराज व्रत रह करके कथा सुनना चाहिए। हमें 7 दिन का व्रत रहकर कथा सुनना चाहिए। परंतु आगे क्या कहते हैं? नोपवासो बरह प्रोक्ता, अगर हमारे शरीर में, देखिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है धर्म करने का साधन है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम शरीर को व्यवस्थित ढंग से रखें। ऐसा नहीं है कि भक्ति में पढ़कर हम 7 दिन तो व्रत रह लेते हैं, परंतु 8वें दिन पता चला कि अस्पताल में भर्ती हो गए। ऐसा नहीं है। कहते हैं कि अगर व्रत नहीं हो रहा है तो भोजन करें। एक टाइम भोजन से भी मन नहीं मान रहा तो 2 टाइम भोजन करें। और महाराज 2 टाइम भी अगर आपका भोजन से संतुष्टि नहीं हो रही तो दिन में 4 टाइम भोजन करें, परंतु कथा मन लगाकर सुनें। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जमीन पे बैठ के कथा सुनने में दिक्कत है, तो शास्त्र ये नहीं कहते कि शरीर को कष्ट दें, कुर्सी पर बैठकर कथा सुने। अगर शरीर को ज्यादा कष्ट है तो महाराज लेट करके कथा सुने, परंतु भगवान की कथा में मन लगना चाहिए। इस तरह से कथा सुने। और क्या कहते हैं
कि ऐसी कथा कराना चाहिए, ऐसा मानव मन में भाव रखना चाहिए कि हमें अपनी कन्या का विवाह करना है। एक पिता कन्या के विवाह में कितना खर्च करता है? कभी ये विचार करता है कि हमारे 50 लाख खर्च हो जाएंगे कि 60 लाख खर्च हो जाएंगे? एक पिता अपनी बिटिया का विवाह जिस तरह से धूमधाम से करता है, उस तरह से भागवत की कथा का आयोजन करना चाहिए। अच्छे ब्राह्मण का चयन करें और अच्छे श्रोता होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि 7 दिन के अनुष्ठान में हमें नियमों का पालन करते हुए भागवत की कथा सुनना चाहिए। ये भागवत के महात्म्य की कथा है जो पद्म पुराण सुनाता है। मतलब ये भागवत की कथा नहीं, ये पद्म पुराण की कथा है जो पद्म पुराण भागवत की महिमा का वर्णन करता है, भागवत की प्रशंसा कर रहा है पद्म पुराण। तो आपने आज के इस सत्र में भागवत के महात्म्य की चर्चा श्रवण की। अब चूंकि समय हो चला है, परंतु समय का विशेष ध्यान रखें। कल ठीक सायंकालीन 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो हमें तो लगता है कि इतना बड़ा ग्राम है और महाराज श्रोता कुछ ही दिख रहे हैं। तो भागवत की कथा कहते ना, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। ये भगवान की कथा जो है, भगवान की कृपा जो है सब पर नहीं होती। तुमरी कृपा पाए कोई कोई, जिस पर भगवान की अहेतु की कृपा है वही कथा प्रांगण में आकर कथा सुनते हैं। देखिए, घर से सुनना और यहाँ कथा प्रांगण में आकर सुनना बहुत अंतर है। क्योंकि जब आप कथा प्रांगण में आएंगे तो जिस जगह पर कथा होती है, ऐसा माना जाता है कि वहां भगवान शंकर और हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान रहते हैं। राम कथा सुनबे को रसिया। और ये तो इतना पावन स्थान है जहां हमारे सिद्ध गणेश भगवान विराजते हैं। तो इस क्षेत्र की, इस जगह की महिमा का तो वर्णन आप सब भली भांति जानते हैं, परंतु जहां साक्षात भगवान श्री गणेश जो बुद्धि के दाता हैं। देखिए गणेश भगवान कैसे हैं? भगवान गणेश बुद्धि और उनकी पत्नी रिद्धि, रिद्धि मतलब धन। देखिए प्रत्येक प्राणी चाहता है ना कि हमारी अच्छी बुद्धि हो, तो सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को पकड़ लेना चाहिए। कैसे? अगर हम चाहते हैं कि हमारी निर्मल मति अच्छी बुद्धि हो तो गणेश भगवान की पूजा प्रारंभ कर दें। तो गणेश भगवान हैं बुद्धि के दाता। और अब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि धन भी हो, तो उनकी एक पत्नी है रिद्धि। तो महाराज गणेश जी जब आएंगे तो श्रीमती भी आएंगी रिद्धि। अब व्यक्ति चाहता है कि धन संपदा से संपन्न हो गए तो अब हमारी फैले प्रसिद्धि। तो महाराज गणेश जी की एक पत्नी है सिद्धि। तो गणेश भगवान जब आएंगे तो दोनों पत्नियां आ जाएंगी, रिद्धि और सिद्धि, और इनके ही पुत्र हैं शुभ और लाभ। जब हम चाहते हैं कि बुद्धिमान हो, धनवान हो और हमारी प्रसिद्धि फैल जाए, तो प्रसिद्धि के बाद क्या चाहते हैं? हमारे घर में शुभ कार्य होते रहे, हमारे घर में भाई मंगल गीत बजते रहें, शादी विवाह पुत्र पौत्र आदि की खुशियां मनाई जाती रहें। तो इसको कहते हैं शुभ, जो गणेश जी का पुत्र है। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में महाराज लाभ होता रहे, हानि कभी ना हो। इसलिए गणेश जी का एक पुत्र है लाभ। तो गणेश भगवान के इस प्रांगण में बैठकर जो कथा सुनते हैं, उनको ये समस्त चीजों की प्राप्ति हो जाती है। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की प्राप्ति गणेश भगवान के इस मंदिर में, इस प्रांगण में बैठकर जो कथा सुनेंगे, निश्चित ही उनको प्राप्त हो जाएगी। बोल गणेश भगवान की जय। तो कल ठीक सायंकालीन 4 बजे कल के सत्र में हम भागवत के प्रथम स्कंद की कथा श्रवण करेंगे। अब भागवत के प्रथम स्कंद की कथा कल से प्रारंभ होगी। ये भागवत के महात्म्य की कथा है जो आज आपने श्रवण की। कथा सुनने के बाद हमें कथा का चिंतन जरूर करना चाहिए। तो आइए हमारे यजमान परिवार और समस्त ग्रामवासी श्री भागवत भगवान की आरती करें। इसके बाद प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएं। कल सायंकालीन समय का ध्यान रखें। पहले आरती, फिर एक बढ़िया सुंदर सा भजन। तो महाराज जिसको भगवान के सामने नृत्य करना है तो घर जाते जाते थोड़ा बहुत
पैर भी ठीक हो जाएंगे। जो बैठे बैठे महाराज पैर अकड़ गए हैं तो पहले भगवान की आरती कर लें, फिर एक सुंदर भजन सुनेंगे। बोल भागवत भगवान की।